हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए FLT टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि षोडश संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो षोडश संस्कार का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो ये गृह सूत्र में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है षट दर्शन में किस दर्शन को औलूक्य दर्शन कहा गया है। तो औलूक्य दर्शन किसे कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है वैशेषिक दर्शन को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो नदी और उसके प्राचीन नाम देखना है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे नर्मदा का देखते हैं क्या है नर्मदा में। तो यहाँ हो जाएगा नर्मदा का ये ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाएगा। फिर रावी नदी का क्या हो जाएगा, परुष्णी हो जाएगा। चिनाब का क्या हो जाएगा, ये चिनाब का हो जाएगा अस्किनी और व्यास का विपाशा हो जाएगा। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है, तो ये दूसरे का सी सही हो जाएगा। फिर है अध्यक्ष और उसके विभाग से संबंधित हैं, तो इसमें असुमेलित कौन सा है देखना है। तो सबसे पहले कौन सा दिया है, ये कुप्य अध्यक्ष दिया है बूचड़खाने का अध्यक्ष, तो इसको यही इसमें गलत है। कुप्य अध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष नहीं होता है। विविता अध्यक्ष ये चारागाहों का ही बिल्कुल सही है। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का ही बिल्कुल सही है। पोतवा अध्यक्ष दिया है मापतौल का, ये भी सही है। बूचड़खाने का संभवतः ये अकरा अध्यक्ष होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे। फिर है किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी के रचयिता कौन है। तो किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी के रचयिता है यहाँ पे उत्बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। तो चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो रही थी ये पवनार आश्रम से। इसकी शुरुआत की थी विनोबा भावे जी ने, पहले सत्याग्रही बने थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये आत्मारंग, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। फिर लॉसुंग के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। सबसे पहले सिक्किम की भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये फसल कटाई से संबंधित है, तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है असुमेलित युग्म का चयन करना, तो लेखक और ग्रंथ का नाम। तो पंच सिद्धांतिका का दिया हुआ है सुश्रुत, छंदशास्त्र का पिंगल मुनि बिल्कुल सही है, वेदांग ज्योतिष का लगद ऋषि ये भी बिल्कुल सही है, माधव निदान का माधव में बिल्कुल सही, लेकिन पंच सिद्धांतिका के सुश्रुत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस पे गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। फिर है पंच सिद्धांत का यहाँ पे वराहमिहिर है, ऑप्शन नंबर ए के सुश्रुत नहीं वराहमिहिर हो जाएंगे। फिर आभीर वंश का संस्थापक कौन है, तो ये ईश्वर सेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है ये तुमैन अभिलेख में। तुमैन अभिलेख कहाँ है, ये अशोकनगर में है। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है भोपाल में 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण कौन करा रहा है यहाँ पे, ये दोस्त मोहम्मद खान करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। तो बोधन दउआ शाहगढ़ के राजा भगत बली के मुख्य सेनापति थी, बिल्कुल सही है। फिर शेख रमजान ने सागर से नेतृत्व किया था, ये भी सही है, और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना सागर में की गई थी, ये दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना सागर में नहीं की गई थी, ये सीहोर में की गई थी। और कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, सी यहाँ पे गलत है क्योंकि सागर में नहीं बल्कि सीहोर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका बी का हो जाएगा 1969। फिर
संस्कृत अकादमी 85 की हो जाएगी, साहित्य परिषद 52 का, कला परिषद 54 का हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है देखते हैं ऑप्शन में। ये पहले का हो जाएगा आपका, पहले का पहला ही है, और हिंदी ग्रंथ का चौथा है, और कला परिषद का 52 मतलब तीसरा नंबर है, और संस्कृत अकादमी का दूसरा नंबर। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले का पहला और दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। फिर अगला, प्रमुख बोली पंचमहली किस क्षेत्र की बोली? तो पंचमहली ग्वालियर क्षेत्र की बोली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर है मध्य प्रदेश का कथक किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कथक राई को ये मध्य प्रदेश का कथक कहा जा रहा है ढिमरियाई को। ये बुंदेलखंड से संबंधित है ढिमरियाई में, और इसको ढीमर जनजाति द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है असुमेलित युग्म को पहचानना है, तो ये रचनाएं दी हुई हैं। तो बाण भट्ट ने कौन सी रचना की थी? पार्वती परिणय और मुकुट तड़ित। फिर है केशव दास की विज्ञान गीता छंदमाला, हरिशंकर परसाई की परिक्रमा और तिलिस्म, और भवानी प्रसाद की पहेली, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं। तो इसमें जो परिक्रमा और तिलिस्म है ये हरिशंकर परसाई दिया हुआ है, ये गलत है यहाँ पे। ये जो तिलिस्म है ये उनकी रचना है, शरद जोशी की रचना है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला, जैन तीर्थ द्रोणगिरी किस जिले में है? तो द्रोणगिरी ये छतरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन तीर्थ द्रोणगिरी छतरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी। आदिवासी चित्रकार दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जिले है? तो दुर्गाबाई व्याम है ये मंडला जिले से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है सत्ययुग्म का चयन करना है, तो इसमें साल का राष्ट्रीयकरण बोल रहा है ये 64 में, 1964 में। बांस का राष्ट्रीयकरण 1975 में, तेंदुपत्ता का 1968 में, और हर्रा का 1969 में। तो यहाँ पे ये डी नंबर गलत है, हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1959 में नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे साल का 64 सही है, बांस का राष्ट्रीयकरण 1975 का सही है, और तेंदुपत्ता का 1968 सही है, और ये इसका ही गलत है। और ये बांस का राष्ट्रीयकरण तो अपना प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, पिछले साल ही आया था 2024 में कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। फिर है धार्मिक पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो धार्मिक पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा रहा है ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो धार्मिक पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा रहा है ये नर्मदा नदी को। बल्कि जब प्रदूषण का आधार लेंगे तो ये बेतवा नदी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन धार्मिकता के आधार पर सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब है अगला, अखरानी की पहाड़ियाँ किस श्रेणी का भाग है? तो अखरानी की पहाड़ियाँ ये राजपीपला का भाग है। जैसे ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे सबसे पश्चिम क्षेत्र में ये अखरानी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो सतपुड़ा मैकल क्षेत्र है उसके भाग के अंतर्गत ये गुजरात क्षेत्र में राजपीपला भी पाई जाती है, तो राजपीपला से लगा हुआ है ये अखरानी की पहाड़ियाँ, तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। अखरानी की पहाड़ियाँ राजपीपला श्रेणी का भाग है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी क्षेत्र में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है आर्थिक समीक्षा 2022-23 ये मध्य प्रदेश की है के अनुसार कोयला संग्रहण में मतलब भंडारण में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 5वां स्थान। तो कोयला भंडारण के मामले में हम किस स्थान पे हैं? 5वें स्थान पे हैं। और कोयला उत्पादन में हम लोग ये तीसरे स्थान पर हैं। फिर हरित क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। तो सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक क्या दिया हुआ है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये कथन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अपने भारत में स्वामीनाथन जी हैं, स्वामीनाथन जी हैं। और 25 मार्च को हरित क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी, ये भी सही है। और हरित क्रांति का लक्ष्य क्या है? कृषि उपज का विपणन करना, प्रसंस्करण करना, भंडारण करना, कुल मिला के जो खाद्यान्न था उसके उत्पादन में वृद्धि करना था, यही उसका मेन उद्देश्य था। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसके विपणन करना, उसका प्रसंस्करण, भंडारण करना, ये सब इसके सामूहिक लक्ष्य में शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला,
दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दादा धूनी वाले सबसे पहले कहाँ है? ये खंडवा जिले में है। किस जिले में है? खंडवा जिले में है। और इसका क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी, ये खंडवा क्षेत्र भले ही ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, लेकिन जब परियोजना की बात आती है तो ये महाराष्ट्र से साझा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर वर्ष 2001 से 11 तक में मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या आ रहा है? तो प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18.40% हो जाएगा। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? तो रेलवे स्लीपर कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं सीहोर जिले में। ये किस जिले में? सीहोर जिले में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्लीपर सीहोर जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है, अहिल्या व अलंकार निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो अहिल्या व अलंकार ये किस किस्म की फसलें? सोयाबीन की। तो ये मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन पाया जा रहा है, इसका क्षेत्र भी ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि ये सोयाबीन का क्षेत्र मुख्यतः क्या है? मालवा क्षेत्र है। और माँ अहिल्या का क्षेत्र भी कौन सा है? इंदौर या मालवा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा में कितने गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो कितने गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा 11 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसने विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उन्होंने ही कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवाद का विनिश्चय कौन कर रहा है? तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो भी विवाद आते हैं तो उसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अपना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच पर अधिकतम समयांतर कितना हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है 6 महीने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर बी 126 अनुच्छेद। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद करना ज़रूरी है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो आगे हम इन दोनों के आर्टिकल को इसका भी वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। फिर है, किस संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द को संविधान में अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था? तो कैबिनेट शब्द को कब जोड़ा गया था? ये मूलतः संविधान में शब्द नहीं था कैबिनेट, इसको जोड़ा गया था ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्यकूट का चयन करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। फिर संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का ए जोड़ा गया, ये भी सही है इसका। फिर है, अगला, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। फिर अगला क्या दिया हुआ है? इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने हेतु संसद ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित कर दिया है। तो इसके चारों ऑप्शन में कौन कौन से सही हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे, जैसे पहला है कि 21 का एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। 84वां संविधान संशोधन के तहत 21 से जोड़ा गया था, ये सही नहीं है, क्योंकि ये 84वां संविधान संशोधन जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, ये 21 एक से संबंधित नहीं है, 51 एक से संबंधित है। और जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, ये बिल्कुल सही है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी इसका वर्णन किया गया है 21(1) के तहत। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया है 2009 के एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें 1, 3, 4 सही, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर है, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से गृहीत हैं। तो ऑप्शन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा।
फिर है हरित क्रांति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो जो एनजीटी की स्थापना है इससे संबंधित एक्ट था 2010 का। तो एनजीटी एक्ट 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायिक अभिकरण 2010 का हो जाएगा। तो 39 का सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में सत्यकूट का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपने पहले मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले राज्यपाल कौन से हैं? पट्टाभी सीतारमैया जी। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता थे। और जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी इसका वर्णन किया गया है 21(1) के तहत। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया है 2009 के एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर है नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से गृहीत हैं। तो ऑप्शन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा। फिर है हरित क्रांति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो जो एनजीटी की स्थापना है इससे संबंधित एक्ट था 2010 का। तो एनजीटी एक्ट 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायिक अभिकरण 2010 का हो जाएगा। तो 39 का सी सही हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में सत्यकूट का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपने पहले मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले राज्यपाल कौन से हैं? पट्टाभी सीतारमैया जी। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर रहा है? महाधिवक्ता की। बिल्कुल सही कथन है। फिर क्या दिया है कि 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएंगे, 1 गलत हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, 2 और 3 सही है। तो ये 40 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के वार्ड के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जिला जो पंचायत है उसके लिए कितना बनाया गया है? उसके लिए बनाया गया 50,000 की जनसंख्या। जिला पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या है? 50,000 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू किया था? तो ये अपना मध्य प्रदेश है। कब आया है? 2010 में आया है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है प्रचलित भावों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में गत 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है 15.62% की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो गए हैं? तो प्रथम चरण के अंतर्गत ये 7 चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो गए हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स 2021-22 में गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या रहा है एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार? ये रहा है 24वां नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस स्थान पर राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक जेम्स एंड ज्वेलरी या रत्न और ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इंदौर में ये रत्न या ज्वेलरी या जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है ओडीओपी से हमको इसमें सुमेलित करना है। तो रायसेन जिले का क्या हो जाएगा? रायसेन जिले का हो जाएगा ये इसका हो जाएगा, एक मिनट, इसका तो रायसेन जिले का सबसे पहले बासमती चावल है। फिर मंडला का क्या है? मंडला का है कोदो कुटकी। हाँ, दमोह का हो जाएगा ये चना, हाँ चना हो जाएगा, और सतना का टमाटर हो जाएगा। तो रायसेन जिले का बासमती चावल है, मंडला का कोदो कुटकी है, दमोह जिले का चना है, और सतना का टमाटर है। तो ये किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए का दूसरा और बी का तीसरा, दमोह और सी का चौथा और डी का पहला। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा 47 नंबर का बी।
अब इसमें जीआई टैग्स देखना है। तो जीआई टैग जो हैं ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं और उनके जीआई टैग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाटिक प्रिंट। अब इसमें असत युग में देखना है, जोड़ी नहीं बतानी, असत युग में है। तो बाटिक प्रिंट धार दिया हुआ है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि बाटिक प्रिंट कहाँ का है, ये है उज्जैन का। फिर है वारा सिवनी की साड़ियाँ, ये भी नवीन जीआई टैग है, बालाघाट ज़िले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लौह शिल्प है डिंडोरी, इसको डिंडोरी ज़िले में स्थित अगरिया जनजाति द्वारा की जाती है, जो गोंड जनजाति की उपजाति है। और सुंदर जाम के लिए रीवा प्रसिद्ध है। तो अपने यहाँ जो जीआई टैग्स दिए हुए हैं उनमें बाटिक प्रिंट धार में नहीं है, उज्जैन ज़िले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और बाकी तीनों ही इसके सही हैं। फिर अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु केंद्रीय बजट द्वारा 23-24 में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसकी आवंटित राशि कितनी हो जाएगी, ये 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। तो सबसे पहले क्या है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1947 को हुई थी। आरबीआई को बोल रहा है 47 में हुई थी। फिर क्या बोल रहा है, ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना 1935 में हो रही है। फिर है वर्तमान में, और 1 जुलाई को जो ना ये एसबीआई डे मनाया जाता है, तो एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। तो यहाँ पे ये गलत है पहला। फिर वर्तमान में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में है। फिर है इस वर्तमान में आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो इसका पहला तो गलत हो जाएगा, और तो इसमें ऑप्शन कौन सा बच रहा है, बी नंबर, दूसरा और तीसरा। हालांकि इसका केंद्रीय कार्यालय जो है, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है, ये मुंबई में है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 51 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेबी का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है। तो G20 में 19 देश थे और एक यूरोपीय यूनियन शामिल था, तो ये 20 थे। अभी एक यूनियन और जुड़ गया है, जिसका क्या नाम है, अफ्रीकन यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है। तो अभी जब G20 की बैठक अपने नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, तब इसे इसमें से शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, ये तो कीट पतंगों का अध्ययन है। फिर ऑफियोलॉजी है, ये सांपों का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी हो जाएगा ये पुष्पों का अध्ययन। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है, ए का तीसरा तो ये सी डी में दिया हुआ, और बी का पहला ये सी और डी दोनों में दिया हुआ है, और सी का दूसरा ये दिया हुआ है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 53 का। फिर है अगला क्वेश्चन, सीएसआईआर का मुख्यालय कहाँ है, तो सीएसआईआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, हाल में ही ईरान के राष्ट्रपति का निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था, उनका क्या नाम था। तो किनका निधन हुआ है, ये हुआ है इब्राहिम रईसी जी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ओवरीज या अंडाशय, ये महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन में कौन सा है, ये हो जाएगा बी नंबर। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी, ये जल में घुलनशील है। और के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ये वसा में घुलनशील है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, वर्णांधता में रोगी को कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो इसमें लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता रोगी में नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला, एसडीजी 7 का क्या लक्ष्य है, तो एसडीजी 7 में क्या है, एसडीजी 7 में है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। फिर है अगला,
जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर सुमेलित युग्म का चयन करना, परियोजना और कब प्रारंभ हुई थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले हाथी परियोजना 72 की, ये बिल्कुल गलत है। गेंडा परियोजना 85 दिया हुआ है, ये भी गलत है। और हंगुल परियोजना 70 की, ये सही है। कस्तूरी मृग का 75 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल हंगुल परियोजना इसमें सही है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक शीघ्रता से कार्बन मोनोऑक्साइड घुल रहा है। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड घुल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, ऑक्टा कोर प्रोसेसर में प्रोसेस कोर बना होता है, कितने का बना रहता है ये? तो ये हो जाएगा 8 का। तो ऑक्टा से पता ही चल रहा है कि ये 8 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 सेकंड में स्थानांतरित बिट की गति क्या कहलाती है? तो 1 सेकंड में स्थानांतरित बिट की गति क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बिट रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिट रेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, देश का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम को किसने विकसित किया है? तो होमोसेप एटम को विकसित किया है ये आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, भारत के पहले एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो भारत का है उसका नाम है, ये हो जाएगा इंद्रजाल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पूफिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के स्तंभ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो लोग है, प्रौद्योगिकी है, संसाधन है, लेकिन ये नेटवर्किंग नहीं है। और एक इसमें प्रक्रिया होता है, ये नेटवर्किंग की जगह प्रक्रिया हो जाएगा। लोग, संसाधन, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया। फिर है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में एड्रेस की लंबाई कितने बिट होती है? तो IPv6 में कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 128। और IPv4 की हो जाएगी 32। फिर है, शब्दावली और सोशल नेटवर्किंग के दौरान इनका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले नेटिकेट क्या है? तो नेटिकेट क्या होता है? ये इंटरनेट पर अपेक्षित शिष्ट व्यवहार होता है। तो ए का तो हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिर है अगला, एक्रोनिम्स क्या है? तो एक्रोनिम्स हो जाएगा ये कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्ताक्षर। तो जो ये संक्षिप्त अक्षर लिखे जाते हैं वो एक्रोनिम्स हो जाएगा। फ्लेम क्या है? चैटिंग के दौरान अवांछनीय भाषा का प्रयोग करना फ्लेम है। और इमोटिकॉन क्या होता है? चिन्हों की सहायता से भावनाओं के अभिव्यक्ति, जो इमोजीज रहते हैं वो। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहले का है दूसरा, दूसरे का है तीसरा, तीसरे का है चौथा और चौथे का है पहला। तो ये हो जाएगा सी नंबर में। अब है अगला, कंप्यूटर में एबीसी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? एंटासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कौन बनाता है? तो ये तो प्रिंटर होता है। जब पीडीएफ को प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 72 का। फिर है, शिखर और इसकी अवस्थिति देखना है। तो सबसे पहले इसमें सुमेलित कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सैंडल पीक दिया है दक्षिणी अंडमान में, ये भी गलत है। फिर दिया हुआ है माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, तो ये सही है। और माउंट डियो वैली ये उत्तरी अंडमान में, ये भी गलत है। माउंट हैरियट मध्य अंडमान में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में है। फिर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सत्तम कोटा झील कहाँ है? तो सत्तम कोटा झील कहाँ है? ये केरला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये किस नाम से जानी जाती है? झीलों की रानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा कौन सी? गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा वैली ये उत्तरी अंडमान में, ये भी गलत है। माउंट हैरियट मध्य अंडमान में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में है। फिर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट
श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सत्तम कोटा झील कहाँ है? तो सत्तम कोटा झील कहाँ है? ये केरला में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये किस नाम से जानी जाती है? झीलों की रानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा कौन सी? गोदावरी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ला नीनो पेरू के तट पर चलने वाली ठंडी धारा है। ला नीनो द्वारा पश्चिम प्रशांत महासागर का तापमान गिर जाता है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये यहीं पे यही गलत है। ला नीनो ना भारत के मानसून के लिए सकारात्मक है। ये यहाँ पे वर्षा होती, अच्छी वर्षा होती है, जबकि एल नीनो से सूखा आता है। और ला नीनो को चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये यहाँ पे असत्य है। फिर ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता पे। सॉरी, ये खनिज विकास निगम है। खनिज विकास निगम का हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया था? तो मोचा का नामकरण किया था ये यमन ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 80 का। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? तो ये हुई है मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कौन सी जनजाति बहुतायत में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, तो ये क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उत्तरी क्षेत्र में तो सहरिया पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी है? तो परिभाषा किसमें दी गई है? तो ये दी गई है 366 के 25 में। और फिर ये दी है 366 के 25 में इसकी परिभाषा दी है। फिर बैगा जनजाति के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बैगा जनजाति का विकसित रूप बिंजवार है। राय मैना कटमैना बैगा की उपजातियां हैं। बैगा जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है। तो इसमें सत्य कथन है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं कि इनका विकसित रूप बिंजवार है, उपजाति है इसकी राय मैना कटमैना है, और इनके गांव को पूर्वा कहते। तो तीनों ही सही है इसमें। फिर है अगला, भारिया जनजाति का युवा गृह किस नाम से जाना जाता है? तो भारिया जनजाति का किस नाम से जाना जाता है? ये है रंगबंग। तो 85 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, रंगबंग। धूम कोरिया किसका है? उराव का है। फिर है निम्नलिखित में से किस जनजाति को कंघी का आविष्कारक भी कहा जाता है? तो कंघी के आविष्कारक कौन है? तो ये बंजारा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवानी हो तो आकांक्षा योजना को किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये कौन सा विभाग इसको चला रहा है? तो ये जनजातीय कार्य विभाग चला रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर भील जनजाति का प्रमुख त्योहार भगोरिया कितने दिनों तक आयोजित होता है? तो 7 दिनों तक आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यक्तित्व वीरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? तो जो वीरसा गोंड है तो ये है भारत छोड़ो से। तो ये सही हो जाएगा ए नंबर। फिर है आदिवर्त लोक जनजाति संग्रहालय, ये कहाँ है? तो आदिवर्त कहाँ है? खजुराहो में। तो 90 का सी नंबर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प का केंद्र कहाँ है? तो गुड़िया शिल्प कहाँ पाई जाती है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में और ये झाबुआ क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब मेनली यहाँ पे ग्वालियर है, और यहाँ पे कौन करती हैं? ये बत्तोबाई हैं, ये गुड़िया शिल्प की यहाँ पे कलाकार हैं। और ये झाबुआ क्षेत्र में शांतिबाई परमार और रमेश परमार है, जिनको पद्मश्री भी दिया गया है। फिर भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन कहाँ होगा? तो ये है राजस्थान में। तो डेजर्ट तो राजस्थान क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो ये भारत और यूएई का है, और डेजर्ट साइक्लोन है तो ये राजस्थान में आयोजित हो रहा है। फिर ये भारत संयुक्त राष्ट्र ने कैमलिड का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? तो ये 2024 को। तो कैमलिड का मतलब ये ऊष्टगणों के लिए है, जो ऊंट रहते हैं उनके लिए है ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला,
मध्य प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल में जनसंपर्क विभाग किसके पास है? तो जनसंपर्क विभाग किसे दिया गया है? ये स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, डॉक्टर मोहन यादव जी के पास। फिर है मध्य प्रदेश प्रमुख चर्चित खिलाड़ी विवेक सागर का संबंध किस जिले है? तो विवेक सागर जी हैं, ये नर्मदापुरम जिले से संबंधित हैं। फिर 5G तकनीक लागू करने वाला पहला कांची जिला, तो ये अपना विदिशा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरी T20 विश्व कप 2022 का विजेता है, तो ये कौन विजेता है? यहाँ पे भारत ही विजेता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो 42वां स्थल कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा होयसल के मंदिर, कर्नाटक में है। होयसल के मंदिर समूह जो है कर्नाटक में। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है यूएई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहा अपना ये एमपीपीएससी 2025 के एफएलटी का डिस्कशन। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सुझाव हो तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।